गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को VRS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं SI के क्वेश्चंस यानी साधारण व्यास के क्वेश्चंस में 26 नंबर है ना, RS अग्रवाल का। तो देख रहे हैं कि 26 नंबर क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर में 1% वार्षिक अधिक होती तो इसमें 240 रुपये अधिक आय होती। तो यह धन कितना है। तो देखिएगा, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। यदि इसमें बोला जा रहा है ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपये क्या अधिक आय होती है ना। तो इसका हम देख लेंगे। आपको पता है दर इंटू क्या हो जाता है समय, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कितना है समय, तो 2 ही वर्ष है, दर कितनी बढ़ रही है 1%। तो आपको कितना हो जाएगा SI बराबर कितना हो जाएगा आपको 2 बटे कितना हो गया आपका ये 2 × 1 = 2, यानी कि SI बराबर आप कितना आ गया 2%। और ये 2% ही अधिक है क्योंकि वृद्धि होने पर हुआ है। और 2% बराबर आपको दे दिया गया है कितना है 240 है। अब जब परसेंट हटाना है तो ये आपको क्या हो जाएगा 100 की इधर गुणा कर देंगे तो 2 × 1 = 2 है, ये कितना हो जाएगा आपको ये 12 हो जाएगा। 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा ये 12,000। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका ये 12,000। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका ये डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। बोला जा रहा है कि 4,000 रुपये को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज कितना हो 352 रुपये मिले, तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए। आपको इस तरह के सवाल हो चुके हैं, आपको बताए हैं 2 प्रकार से धन दिया जा रहा है। कुछ धन क्या 8% वार्षिक धन से दर से और कुछ धन 10% वार्षिक दर से। तो हमने आपको बताया था 8% दर से हम निकाल लेंगे, और ये भी क्या हो गया 8% की दर से 8% प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 2%। ठीक है, बस पहले 8% का हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या बोला जा रहा है 4,000 के यदि मैं 8% निकालते हैं 4,000 कितना 8% निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 4,000 गुणे कितना हो जाएगा 8%, तो ये हो जाएगा 8 बटे आप कितना हो जाएगा ये 100। ठीक है, तो 8 चौक 32 यानी 320 रुपये। एक वर्ष की क्या होती है ब्याज कितना ये 320 रुपये है। परंतु यहाँ कितना बोला गया है कि 352 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 352 इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 32। क्या आ जाएगा 32। ठीक है, कितना आ गया 32। अब आपको पता है कि 8% की दर से यदि ब्याज दी जाती तो कितना हो जाता आपका ये 320 हो जाता। अब ये 32 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है और 32 एक्स्ट्रा जो आ रहा है ये 2% अधिक है। तो आपको पता है 2% बराबर आपको कितना है ये 32। तो 2% बराबर ये परसेंट हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। 2 × 1 = 2 और 16 दूनी 32, यानी आपकी राशि कितना आ जाएगी ये 1600। कितना हो जाएगा आपका ये 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1600। ठीक है, आपका अभी पूछा क्या क्या है कि आपका वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया। तो देखिएगा अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक मिनट रुकिएगा। ये 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। ठीक है, 8%। ये हमारा जो निकल के आया है 1600 तो कितना है ये 12, जो ये आपका ये 10% का निकल के आ गया। ठीक है, धन जितना जो है आपका 10% पर दिया गया था ये आपका 10% का धन निकल के आ गया है। और आपसे पूछा क्या गया है 8% का। ठीक है, अब आपको पता है कि 4,000 में से 1600%, 1600 जो है आपका ये 10% का है तो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा 2400, तो किसका हो जाएगा 8% का। ठीक है, जो बचेगा तो आपका ये 2400, तो ये आपका क्या हो जाएगा 8%, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है हमारा कि
कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिएगा, आपको इस तरह के सवाल भी बता चुके हैं कि ये क्या हो जाता है आपका, ये n माइनस कितना हो जाता है, n-1 अपान क्या हो जाएगा, वर्ष जो दिया जाता है वर्ष हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा आपको ये 100 की प्रतिशत में बदलना है। तो आपको 3 गुना बोला गया है तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा आपका ये 30 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 2/, कितना हो जाएगा ये 30 गुणे कितना हो जाएगा आपका ये 100 हो जाएगा। तो अब आपके यहाँ से ये 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका ये कट जाएगा, 2 दाहम कितना हो गया आपका ये 20/, कितना हो गया आपका 3, तो 3 18, 6 सही 2/3% वार्षिक दर से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आप कहाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/, क्या हो जाता है आपका ये 5 हो जाता है। तो देख लीजिए, यहाँ बोला जा रहा है ब्याज जो है आपका जो है मूलधन का कितना है, मूलधन का आपका क्या हो गया ये 2/5 है। ठीक है, कितना है 2/5। तो ये आपको ब्याज, अब ये मूलधन इधर गुणे में इधर आ क्या हो जाएगा आपका ये बटे, ब्याज का मतलब हो गया आपका ये SI बटे क्या हो जाएगा आपका P बराबर कितना हो गया 2/, कितना हो गया आपका ये 5 हो गया। अब आपको पता है मूलधन भी पता है और साधारण ब्याज भी पता है और आपको समय भी पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमसे पूछा क्या गया है दर, तो दर निकाल सकते। तो आपको पता है SI बराबर आपको हो जाता है P गुणे R गुणे T हो जाता है। SI आपको पता है कितना है, यहाँ पे 2 है, मूलधन कितना है 5 है, और दर आपको तो पता नहीं है, समय कितना है आपको 10, तो बटे कितना हो गया आपका ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये 0 से 1 0 से कट गया, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 हो गया, और आपका ये 2 है तो इधर 2 की इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका रेट बराबर क्या निकल के आ जाएगी इधर 2 दूनी 4, 4%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये ए 4%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तथा कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर 3 गुना हो जाएगी। हमने बताया था आपको n2-1 अपान n1 माइनस क्या हो जाता है 1 इंटू कितना हो जाता है आपका ये जो वर्ष दिया रहता है। ठीक है, तो आपके यहाँ से हो जाएगा 3 गुना है तो आपके ये 2 हो जाएगा, और वो जो बोला गया है तो कितना है 2 गुना है तो 1 गुणे कितना हो गया 10, यानी 10 दूना कितना हो जाएगा आपका ये 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बी 20 वर्ष। ठीक है, पहुंच चुके हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की वार्षिक दर 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ से मान लेते हैं कि P हमारा कितना है 100 है, तो ये जो 40% की जब वृद्धि होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन है ना, मूलधन प्लस क्या हो जाता है ब्याज बराबर क्या हो जाता है मिश्र धन। तो 100 और प्लस 40 की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा 140। तो यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं 0 से 0, 2 पंचा 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ब्याज आपको पता है मिश्र धन माइनस क्या हो जाता है मूलधन, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है SI। तो SI हमारा कितना हो जाएगी ये 2, और दर हमारी कितना है ये 5% है। ठीक है, 5% कितने वर्षों में 40% की दर से हो जाएगी बोला गया है। ठीक है, तो देखिएगा तो आपको पता है कि क्या हो जाता है SI बराबर क्या हो जाता है P गुणे R गुणे क्या हो जाता है T बट्टे क्या हो गया आपका ये 100 हो गया। ठीक है, तो SI हमारा कितना है 2 है, मूलधन कितना है आपका ये 5 है, मूलधन कितना है आपका ये 5 है, दर कितना है आपका ये 5, और समय कितना है पता नहीं है, समय ही तो निकालना है, बट्टे क्या हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 25 चौको कितना हो जाएगा 100, और 4 दूनी 8, यानी समय बराबर कितना हो गया आपका ये 8 वर्ष हो गया। ठीक है, समय बराबर कितना हो गया आपका ये